हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे। तो 14 से 19 अगस्त तक का हम लोग एक साथ में रिवीजन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारी अपडेट्स पा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये भारत टीम बनी है। ये जो है इसका जो है 7वां संस्करण है और इसमें भारत जो है चौथी बार विजेता बना है। उप विजेता इसमें मलेशिया रहा है और इसका आयोजन जो है राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? तो स्पंज शहर जो है चीन से संबंधित है। तो स्पंज सिटी जो है पहल जो है 2015 में से ये शुरू होती है और ये जो है विफल रहती है। इसका उद्देश्य था कि पानी वितरण करना और जल निकासी को बेहतर बनाना और जल का बेहतर भंडारण करना इसका उद्देश्य था। तो याद रखेंगे, जो स्पंज शहर योजना था इसका उद्देश्य था पानी वितरण करना, जल निकासी करना और बेहतर भंडारण करना इसका उद्देश्य था और ये योजना चीन से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर जो लेखिका हैं उन्हें जो है सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है यूके की संसद को बोला जाता है। मानसिक कल्याण को बेहतर करने के लिए इन्होंने बुक लिखी है जिसके लिए इन्हें सशक्त महिला आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम है मायरा ग्रोवर। तो याद रखेंगे इनके बारे में। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो देश का शीर्ष स्थान है गुजरात है। और अगर 150 मीटर के ऊपर बात किया है तो वहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। ज़मीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर तो राजस्थान है, फिर गुजरात है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की रैंक कौन सी है? तो उसकी रैंक है चौथी। और पहले स्थान पर है चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। तो याद रखेंगे, पवन ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है और भारत की रैंक इसमें चौथी आती है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो किसके नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ किया है? तो इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ किया है। अटल नवाचार मिशन जो है किसने प्रारंभ किया है? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य होगा कृषि डेटा को उचित उपयोग करने के लिए इसका उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे इसके बारे में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल जो है उज्जैन में स्थापित किया जाएगा जिसमें एक जिला एक उत्पाद जो है जीआई टैग जो है और हस्तशिला उत्पाद के लिए प्राप्त हुआ है। प्रत्येक जिले के उत्पाद की यहाँ पे शॉप होगी, अन्य राज्यों के फूड होंगे। तो याद रखेंगे, जो पहला यूनिटी मॉल है उज्जैन में स्थापित किया जाएगा और जिसमें एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग जो है यहाँ पे उत्पाद उपस्थित होंगे, हस्तशिला उत्पाद जो है यहाँ पे उपस्थित होंगे और प्रत्येक जिले के उत्पाद की यहाँ पे शॉप होगी और अन्य राज्यों के फूड भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो मेघालय जो है मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है। और मेघालय के सीएम कौन है? तो कॉनरेड संगमा जो है मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। और यहाँ का इसका उद्देश्य क्या होगा? मुख्यमंत्री सौर मिशन का नवीकरणीय ऊर्जा व बिजली आपूर्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो देश के पहले डाकघर का खिताब जो है कुपवाड़ा डाकघर को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? कुपवाड़ा डाकघर को प्राप्त हुआ है। ये जो है भारत की सीमा के अंदर पहला डाकघर होगा और ये जो है अभी तक इसे अंतिम डाकघर मानते थे और अब इसे पहला डाकघर माना जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है जिसमें 10,000 प्लस स्टार्टअप ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में रविदास मंदिर की जो है आधारशिला रखी है। तो मध्य प्रदेश के बड़तुमा में रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? तो इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10वीं बार तिरंगा फहराया जाएगा लाल किले पे, तो ये भी याद रखेंगे। सर्वाधिक बार ध्वजारोहण का जो है किसे प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किन्होंने किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, 17 बार किया है। 13, 14, 15 अगस्त को जो है हर घर जिला जो है हर घर तिरंगा जो है अभियान प्रारंभ चलाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो 12 मार्च 2021 से अहमदाबाद गुजरात से शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में गांधीनगर में किया जाएगा, तो याद रखेंगे। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में करेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? तो विकास सिन्हा जो है इनका अभी हाल ही में ये जो है दिवंगत हो गए हैं, तो इनका जो है ये वैज्ञानिक थे और ये जो है परमाणु भौतिकी से संबंधित थे। इन्हें 2010 में पद्म भूषण जो है पुरस्कार प्रदान किया गया और ये जो है शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के पूर्व निदेशक थे। हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन की अध्यक्षता के लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो इसका जो है किसकी अध्यक्षता में किया है? तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें क्लास 3 से 12 तक का पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए किया जाएगा, जिसमें सिलेबस जो है NEP 2020 के आधार पर तैयार किया जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 का संबंध सूर्य से है, जो किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV C57 से सूर्य के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, LVM-3M4 व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसरो से इसे लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटक है और सबसे अधिक टाइगर जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये केरल में प्रारंभ हुई है। इसका अन्य नाम है स्नेक बोट रेस, इसका अन्य नाम है। नाव का नाम है वल्लकम, तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो प्रोजेक्ट 17A से निर्मित छठा जहाज जो है INS विद्यांगिरी है, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चा तीबू द्वीप जो है पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, जिसे PM मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में कच्चा तीबू द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हिरान मार्क 2 का संबंध किससे है? तो ये जिसका संबंध है ड्रोन से, जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। इसे उत्तर का रक्षक भी बोलते हैं। तो हिरान मार्क जो है इंपॉर्टेंट है, ये ड्रोन है जिसे उत्तर का रक्षक भी बोलते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीनेटर अनवर उल हक काक्कड़ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय हॉकी टीम को, और ये दूसरी बार ये जो है टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था इनको, और ये दूसरी बार जीती है। पहला स्थान नीदरलैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान बेल्जियम को और तीसरा स्थान भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भी जीती है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसका लाभ बुनकर, लोहार, सुनार, नाई, धोबी को प्राप्त होगा, तो याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से इसकी शुरुआत होगी। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 6.5%, एज इट इज पहले जितनी थी तो उतनी ही निर्धारित की गई है।
मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य जो है होते हैं और इसके हेड जो है आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। और मौद्रिक नीति को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। CRR क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो इसे बोलते हैं, जो वर्तमान में 4.5% है। बैंक रेट कितना है, तो बैंक रेट है 6.75%। तो सबसे अधिक क्या होता है, तो बैंक रेट होता है सबसे अधिक, फिर रेपो रेट होता है, उसके बाद में CRR होता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए पेश किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता IPC जो 1860 में तैयार की गई है और 1862 में से लागू किया गया है, तो IPC के बारे में याद रखेंगे। और दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 एक्ट के तहत लागू किया गया है और 1 अप्रैल 1974 से इसे शुरू किया गया है। साक्ष्य अधिनियम, तो ये जो है 1872 एक्ट के तहत लागू किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पांव है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। मास ट्रैक एडमिनिस्ट्रेशन MDA का सेकेंड चरण जो है, स्वास्थ्य चरण जो है, किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। फाइलेरिया को 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और TB को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव जो है दुबई में प्रारंभ हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में है ये दुबई। सभी राज्यों को कला प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जाएगी, जिसमें याद रखेंगे हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है, तो दिल्ली मेट्रो जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है। इसका अंतिम लक्ष्य होगा 2070 तक शुद्ध अन्य कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करना, इसका उद्देश्य होगा। और उद्देश्य मेट्रो की टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, जिससे ग्राहकों के मध्य जागरूकता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में स्थापित करेगी, तो याद रखेंगे। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो विश्व अंगदान दिवस 2023 जो है 13 अगस्त को मनाया गया है। इसका उद्देश्य अंगदान को प्रेरित करना व अंगदान की मिथक को तोड़ना, इसका उद्देश्य है। हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो तीसरा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जिसमें 13 टीम भाग लेंगी। चीफ गेस्ट होंगे असांग ध्यानचंद, इसके चीफ गेस्ट होंगे। भारत सरकार किस प्रणाली का एकीकरण करेगी, तो नाविक और आधार नामांकन का जो है एकीकरण करेगी, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास की में भागीदारी की है, तो ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है और भारत इनमें पहली बार भाग ले रहा है। ये 22वें क्रम का अभ्यास है, जिसमें अमेरिका की नौसेना और इसमें 20 देश भाग लेते हैं। सी कैट जो है साउथ ईस्ट एशिया कॉर्प्स ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। भारत की तरफ से INS कुलिस जहाज जो है इसमें भाग ले रहा है। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है, तो लोटस की नमो 108 किस्म लॉन्च की है, जिसमें कमल के फूल में 108 पंखुड़ी हैं। तो ये जो है लॉन्च जो है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है लखनऊ से, और ये मणिपुर के पौधे के विकास से इसका विकास हुआ, तो याद रखेंगे मणिपुर के पौधों से इसका विकास हुआ है। CSIR क्या है, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR का फुल फॉर्म है, उसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। महानिदेशक कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1942 में स्थापना होती है इसकी। NBRI क्या है, तो यह है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर कौन सी है, तो प्रबल जो है भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है, जो 50 मीटर की दूरी का टारगेट भेद कर सकती है। लॉन्च जो है 18 अगस्त से ये जो 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, और इसका वजन 700 ग्राम जो है इसका वजन है बिना गोलियों के, तो याद रखेंगे इसका नाम है प्रबल। हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है, तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है। नवरोज नववर्ष पारसी समुदाय से संबंधित है, 16 अगस्त को मनाया जाता है। यह शहंशाही कैलेंडर के आधार पर होता है। प्रारंभ किया था इसे पैगंबर जरथुष्ट ने इसे प्रारंभ किया था, और यूनेस्को द्वारा अमृत धरोहर में इसे 2016 में शामिल किया गया है। हाल ही में
G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिपरिषदीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में इसका चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बैठक का आयोजन हुआ था लखनऊ में, तो याद रखेंगे पहली बैठक का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो है वाराणसी में। सिविल 20 सम्मेलन का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। G20 का होस्ट कंट्री कौन है? तो ब्राज़ील होगा। 2024 का होस्ट कंट्री ब्राज़ील रहेगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 जो है ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है, जो सिटी बस के स्थान पर चलाई जाएंगी और 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चलाई जाएंगी। इसमें जो है ये 169 शहर वर्तमान में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, जिसमें ये 10 साल तक ये बसें चलाई जाएंगी और ये पब्लिक PPP यानी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के मॉडल पर आधारित हैं। पर्यावरण प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन को इससे कम होगा, तो याद रखेंगे, इसलिए चलाई जाएंगी। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो ए मतलब एजेंट होता है, तो एजेंट की हेल्प यानी, तो ये गुजरात से प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का और अंतिम स्थान पे पश्चिम बंगाल जो है राजकीय स्वास्थ्य में है, तो याद रखेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें 4 MD हैं, एक ये हो गए और दूसरे ये हैं, एक सत्यपाल भानु को बनाया गया है 2023 में। LIC के हेड कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जो है LIC के हेड हैं। नेमिर जूनियर ने PSG को छोड़कर किसको करार किया है? तो सऊदी अरब के अल हिलाल को करार किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 160 सेंटीमीटर और वजन 65 किलोग्राम होगा। कार्य इसका होगा बातचीत, संवाद, बिना गलती के उड़ान भरना इसका कार्य होगा। हाल ही में टाइफून लैन किस देश को कुप्रभावित किया है? तो जापान को कुप्रभावित किया है। चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन बोला जाता है। USA में इसे टॉर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से चक्रवात को जानते हैं। अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात आया है। असनी चक्रवात कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया है? तो चीन के उत्तरी भाग में मामला दर्ज किया गया है और ये एक बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। इसका रोग का कारक क्या है? तो पेस्टिज जो है रोग का कारक है। इसका वाहक कौन सा है? तो वाहक इसका चूहा है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी को जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। श्री पेरवंदूर नामक स्थान पर इसे स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु का एक जिला है थूथुकुडी जिला, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आथोर पान के पत्तों को GI टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। भारत का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय जो आदि चन्नेल में स्थित है, वो भी थूथुकुडी जिला में स्थित है। और छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा इसरो यहाँ पे बनाएगा, तो इसलिए ये जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। सर्किट की लंबाई है 3.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी होगी? तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी और ये दिसंबर 2023 में शुरू किया जाएगा। दिसंबर फर्स्ट नाइट फार्मूला और 4th चैंपियनशिप आयोजन की जाएगी, तो 4 चैंपियनशिप आयोजन होगा यहाँ पे। हाल ही में किसे विप्रो जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। ChatGPT OpenAI द्वारा, बार्ड गूगल के द्वारा, गीगा GPT रसिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे, DRDO के पूर्व प्रमुख थे और 1990 में पद्म विभूषण और 2015 में DRDO का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। मोहम्मद हबीब ये भारतीय खेल से संबंधित हैं और ये फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो गया है। हाल ही में लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? तो एस्ले गार्डनर हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं।
जुलाई 2023 में प्राप्त हुआ जुलाई। और पुरुष क्रिकेटर में क्रिस वॉक्स हैं इंग्लैंड के। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो गोवा ने प्रारंभ की है। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। उद्देश्य होगा गांव व शहर के मध्य डिजिटल खाई को समाप्त करना, इसका उद्देश्य होगा। जॉर्डन में फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो भारतीय पहलवान मोहित कुमार जो है चौथे पहलवान बने हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है, उत्तरकाशी जिले में। भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है। इसका अन्य नाम है मक्खन महोत्सव या बटर फेस्टिवल, जिसमें दूध दही मक्खन छाछ से इसमें होली खेलते हैं। तो ये त्यौहार इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडोरी फेस्टिवल। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। तकनीक जो है इसकी IIT मद्रास और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा दी जाती है। उद्घाटन इसका अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री और म्यूटी मंत्री जो हैं उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कौशल के प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो लखपति दीदी जो है प्रारंभ की है, जिसमें 2 करोड़ महिलाएं जो है लाभान्वित होने वाली हैं। इसका उद्देश्य होगा ग्रामीण महिलाओं की आय सालाना कम से कम 1 लाख रुपए करना जो है इसका उद्देश्य होगा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी और लीडरशिप इसमें सिखाया जाएगा, यानी नेतृत्व सिखाया जाएगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के जो है मेघालय राज्य को 40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो मेघालय के CM कौन है? कॉनरेड संगमा है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है। और ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना होती है 1966 में। और ADB में सदस्य के देश कितने हैं? तो 68 सदस्य देश हैं। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। G20 2023 में थीम क्या है? तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन आता है। 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की है। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 2024 जो है ब्राज़ील जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए 6 फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो 6 फ्लड वॉच मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें 7 दिन पहले भविष्यवाणी हो जाएगी, तो याद रखेंगे। अध्यक्ष हैं कुशविंदर बोहर जो है इसके अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। नो मैटर वार्ड जो है इसकी थीम है। शुरुआत जो है 19 अगस्त 2009 से इसकी शुरुआत होती है। हाल ही में प्रोजेक्ट फ्लैप कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड से प्रोजेक्ट फ्लैप प्रारंभ किया गया है। और क्लैप जो है प्रोजेक्ट क्लैप है इसका नाम, तो उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। क्लैप का फुल फॉर्म क्या होगा? कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। जो प्रारंभ किसने किया है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह ने इसे प्रारंभ किया है, तो याद रखेंगे, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये असम में प्रारंभ हुआ है। यहाँ के CM हिमंत बिस्वा हैं, जिनके द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित रखा है? तो मेहर बैंड जो है पुरानी संगीत विरासत है, जिसे किसने मध्य प्रदेश ने जीवित रखा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं छिमाक्षी उमा ठाकुर जो हैं, उषा ठाकुर जो हैं, श्रीमती उमा ठाकुर जो है यहाँ की MP की संस्कृति मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। फादर ऑफ मेहर बैंड कौन है? तो बाला अलाउद्दीन खान जो है यहाँ के फादर, ये इनके फादर हैं, तो याद रखेंगे। फादर ऑफ मेहर बैंड किसे बोला जाता है? तो वाला अलाउद्दीन खान को बोला जाता है, तो याद रखेंगे। MP की संस्कृति मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर जो है यहाँ की संस्कृति मंत्री हैं। भारत का पहला गांव एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का जो पहला गांव एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गोवा में लॉन्च हुआ है, तो याद रखेंगे। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।